आज हम बैठे हैं सिवाय टोल पर, जहां किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरन सिंह जी बैठे हैं और जो गन्ने की महंगाई को लेकर के पद यात्रा पर निकले हैं। जानते हैं उन्हीं से उनका गन्ने को लेकर के और किसान आंदोलन को लेकर के क्या उनका कहना है। राम जी इसकी व्यवस्था के बारे में हम आप जैसा कि वहाँ से पद यात्रा करते आ रहे हैं सहारनपुर से और आगे तक लगातार बढ़ते जाएंगे, तो आपके क्या मुख्य मुद्दे हैं और किस ये पद यात्रा कहाँ तक चलेगी और कैसे इसका निवारण होगा? देखो, मामला ऐसा है, हमने इस यात्रा की शुरुआत करी कमिश्नरी से। हमने कहा ये किसान मजदूर अधिकार पद यात्रा है, हम लोग इसे लेके जाएंगे दिल्ली। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति एक है कि हम लोग सहारनपुर से चले, अब तक न शासन न प्रशासन किसी के दिमाग में ये बात नहीं कि नंगे पैरों पता नहीं रात को कैसे लौटेगा, क्या खावागा, क्या व्यवस्था इसकी होगी। कोई जनप्रतिनिधि, कोई प्रशासनिक अधिकारी इस यात्रा का संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों ने यात्रा की शुरुआत करी उन मुद्दों पे जिन पे सरकार पिछले 5 साल से हमें भखा रही, चाहे वो किसान पेंशन हो, चाहे वो बच्चों की बेरोजगारी का मसला हो, चाहे हमारे गन्ने का भुगतान हो, हमारे गेहूं की खरीद हो, हमारे धान की खरीद हो। सरकार सब जगह फैल जब होगी तब हम लोगों ने ये मन बनाया कि हम सरकार के कान खोलने के लिए एक यात्रा की शुरुआत करें। शासन प्रशासन संज्ञान ले नहीं रहा, इसलिए ये यात्रा आज मेरठ कमिश्नरी पे पहुंचेगी और वहाँ अनिश्चितकालीन हम धरना देंगे। और अब जब तक शासन प्रशासन संज्ञान नहीं लेगा, जब तक मेरठ से दिल्ली नहीं जाएंगे। मेरठ से दिल्ली अब जब जाएंगे जब हमें कमिश्नर साहब ये कहेंगे कि मैंने तुम्हारी वार्ता फिक्स करवा दी मुख्यमंत्री के साथ। अब जब तक मेरठ कमिश्नरी पे धरना होगा और मेरठ कमिश्नरी पे 2 अक्टूबर की महापंचायत होगी। अच्छा, जैसे आपके गन्ना मूल्य को लेकर के कितना गन्ना मूल्य आप चाहते हैं कि हो ताकि किसानों का उसमें नुकसान ना हो, उसे कुछ फायदा मिले? अच्छा, मेरे चाहने तो हो जाए तो 2000 रुपये करवा दो। मेरे चाहने तो कौन कर रहा, पर मान लिया ऐसी बात सरकार अपने आप पता 297 रुपये 2 साल पहले इन्होंने ये कहा था कि गन्ने पर लागत है। हमने नहीं कहा, सरकारी आंकड़े बताए। 100 रुपये किसान की मजदूरी 397 रुपये हो गए, अब का 497 रुपये तो दे ही दो कम से कम। ये मांग रहे हम और क्या पता लूट। एक मुद्दा बड़ा आ रहा था कि भाई जैसे 15 रुपये इन्होंने बढ़ाए हैं सरकार की तरफ से अभी तक, और उसमें जबकि जो महंगाई है वो लगभग कीटनाशक पे, मजदूरी पे और पानी पे, बिजली पे जो बढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ये किसान माइनस में गया है 15 रुपये बढ़ने के बाद भी। इस पर आप क्या कहेंगे? इस देश का किसान आज लो तो प्लस में गया नहीं, इस देश का किसान तो माइनस में ही है। जो किसान आज किसान होने पर गर्व महसूस कर रहा था, उसके बालक आज इस खेती को छोड़कर भागने लग रहे। आज इसे मजदूर मिलता नहीं है, यो बेचारा लाचार और मजबूर हो गया। और आज इसके दिमाग में बात घुस गई कि इस जमीन का कोई ग्राहक आ जा, मैं इसे बेच दूं, चाहे मुझे चाय की रेडी लगानी पड़े, मैं आज चाट बनाने का काम कर लूं, लेकिन जमीन का काम अब बिल्कुल घाटे का है, उसे वो नहीं करना चाहता। और यदि सरकारों की यही मानसिकता रही, यदि सरकारों का यही रवैया रहा, तो आने वाले समय में ये देश कृषि प्रधान नहीं रहेगा, ये देश मात्र और मात्र कुर्सी प्रधान देश हो जाएगा। और यहाँ कुर्सी के लिए जो जंग हो रही, आगे भी कुर्सी के लिए जंग होती रहेगी। अच्छा, जैसे अधिकतर लोगों का आरोप बीजेपी पर लगता रहता है कि ये व्यापारियों की सरकार है, आप इसमें क्या कहेंगे? किसानों के लिए और व्यापारियों के लिए बीच में क्या फर्क आ रहा है? भाई, व्यापारी भी भारत के ही हैं, किसान भी भारत के ही हैं। हम तो कह रहे सरकार जितना व्यापारियों के लिए कर रही है इतना किसान के लिए कर ले। हमारी सरकार तो क्या रेड है, हम दोनों चाहें सारी उम्र यही रहे, मुख्यमंत्री यही, प्रधानमंत्री ऐसे बदल तो रहे सरकार। 57 साल में कांग्रेस की बदली, फिर उत्तर प्रदेश में बसपा की आ गई, उसे बदली, फिर समाजवादी की आ गई। हमने सोची हरियाणा वाले नु मुझे लेते थे क्या भाई हर मेरी 5 साल में सरकार बदल रहे हैं। हमने सोची मौका तुम भी बदल के देख लो। सौरा उस दिन तो अड़ा कर नहीं जुड़ गया, जोन सा भी आवे वो अपना ही पेट भर रहा, जोन सा भी अपना ही पेट भर रहा। और हमारा पेट तो ऐसा खाली कर दिया लैट्रिन भी जाती टाइम पर। अच्छा, जैसे अभी पिछले 9-10 महीने से राकेश टिकैत जी अपना बैठे हैं दिल्ली पे धरने पर, यहाँ टोल पर भी बैठे हैं, तो आपको क्या लगता है सरकार आपकी अलग से सुनेगी? उन्होंने जितना किया अब तक उनकी तो कोई सुन नहीं रहा है, ना सरकार उनसे बात कर रही है। आपके हिसाब से आपको कैसे लगता है कि मुख्यमंत्री से बात करवाई जाएगी?
मेरे हिसाब से तो लग रहा है मुख्यमंत्री हमारी सुना उसकी नहीं सुनी, मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, उसकी सबने सुनी। अच्छा किन्ने टाल करी उसकी सुनने को? 11 बार की वार्ता हुई तो उसे टाल करी, मान लिया सरकार के लड़ाई नहीं हुई वार्ता। ये तो वो गाड़ी से तो कड़ा बांध दिया, मान लिया, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है भाई? मान लिया सरकार कह रही आओ, वो बीरबल की बकरी नहीं थी, वो क्या घास करा था, वो उसका पीछे को भागे थी। अब वो काम हो रहा, सरकार कह रही घास है पर बकरी खाने नहीं। अब किसा कहें भाई, हम तो कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। वो राकेश जी बताओगे कि वे क्यों नहीं बात कर रहे, क्या नहीं कर रहे, वो उनका मामला है। तो ये थे ठाकुर पूरन सिंह, किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका साफ कहना है कि सरकार से तब तक कमिश्नरी पर धरना देंगे जब तक कि उनकी बात मुख्यमंत्री से नहीं हो जाती है। आज की खबर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दिव्य प्रभात।